हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? मैं प्रवीण श्रीवास्तव आधार अकेडमी के अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अभी तक हमने बात करी नंबर सिस्टम के बारे में और नंबर सिस्टम की हमने बेसिक सी चर्चाएं करी। उनमें हमने अभी तक जो पढ़ा डेफिनेशंस पढ़ी, सारी डेफिनेशंस पे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़े। उसके बाद हमने यूनिट प्लेस पढ़ा और यूनिट प्लेस के बारे में हमने बताया था कि यूनिट प्लेस कैसे निकाले जाते हैं और हमने उस टाइम बोला भी था कि हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट प्लेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन हम आपको नहीं कराएंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस को आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देने हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपने अगर वो वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा तो ये 10 क्वेश्चन के आंसर आप पे बनने चाहिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। एक बार पहले छोटी छोटी सी रफली चर्चा कर लें यूनिट प्लेस के ऊपर, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। मैंने कहा यूनिट प्लेस, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यूनिट प्लेस में बोला क्या था। मैंने कहा था कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस अगर 0 है, 5 है, 1 है, 6 है, तो इनकी कोई भी पावर हो उसका यूनिट प्लेस वही का वही रहता है। यही बोला था मैंने कहा था 0, 5, 1, 6 अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस है तो उसका एक यूनिट प्लेस, इकाई का अंक हमेशा क्या रहता है, वही का वही। उसके बाद मैंने कहा था कि 4 का और 9 का नियम मैंने क्या बताया था कि 4 पे पावर आप चेक करो इवन है कि 4 पे पावर ऑड है, यही बताया था। और 9 पे का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही बताया था कि पावर इवन है 9 पे कि पावर ऑड है। एक कॉन्सेप्ट मैंने 4 के लिए भी बताए थे और यही ऐसा ही नियम हमने किसके लिए बनाया था, 9 का। और हमने कहा था कि 2, 3, 7, 8 का नियम ये कहता है कि जो भी यूनिट प्लेस है उसमें जो भी पावर है उस पर आप क्या डिवाइड दो, 4 का। हमने फिर कहा कि चीजों को थोड़ा समझे। अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 0, 5, 1, 6 है और उस पर कोई भी पावर हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, उसका यूनिट प्लेस हमेशा वही रहता है। अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 4 या 9 है तो उस पर पावर को चेक करें इवन है कि ऑड है, उसके अकॉर्डिंग हमने बात करी थी। हमने कहा कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 है तो हमने क्या कहा कि जो भी पावर है उसमें 4 का डिवाइड दो। उसके बाद जो रिमाइंडर बचे, क्या बचे, जो रिमाइंडर बचे उस पावर को हम उस पर लगा लेंगे। 1 बचेगी तो 1, अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो हम रिमाइंडर पावर 2 कर लेंगे, रिमाइंडर 3 बचता है तो हम पावर 3 कर लेंगे। लेकिन बट अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो हम पावर कितनी करेंगे, 4। बातों को समझ पा रहे हैं? हमने ये चीजें हमने आपको डिस्कशन की थी, ज्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये चीजें हम आपको वहां बता चुके हैं। इवन होता है तो क्या होता है, ऑड होता है क्या होता है, ये चीजें आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम हम आपको भी देंगे कि आप क्वेश्चन को पहले बनाएं। पहला क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन दिख रहा है, 167 इंटू 2183 497 839 235 इंटू 11 इंटू 1039 251 563 का यूनिट प्लेस क्या होगा। इजी सवाल है, पावर तो है ही नहीं है। अब पावर नहीं है तो सवाल कुछ हार्ड हुआ भी नहीं है। तो मैंने कहा पहले आप लोग सॉल्व करके आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तब तक हम करते हैं। अब बात करते हैं इसका यूनिट प्लेस। आप कहोगे सर 3, इसका यूनिट प्लेस क्या 1, इसका यूनिट प्लेस क्या 9, इसका यूनिट प्लेस क्या 1, इसका यूनिट प्लेस क्या 5, इसका क्या 9, इसका कितना 7, इसका कितना 3, इसका कितना 7। यही है यूनिट नंबर्स, अलग तो नहीं है इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन। क्या एक क्वेश्चन की ऐसी प्रॉब्लम हुई थी? मैंने कहा कि यूनिट, इनके जो जो यूनिट प्लेस है हम उनको निकाल लें। पावर कुछ है नहीं है, इसका 7 है, 3, इसका कितना 7, इसका कितना 9, इसका 5, इसका 1, इसका 9, इसका 1 और इसका 3। सारे नंबर हो गए 3, उसके बाद 1, उसके बाद 9, उसके बाद 1, 5, 9, 7, 3, 7। हमने सारे नंबर उतार लिए। अब अगर मैं ये कहूं कि 5 अगर मिल गया और अगर यहाँ कहीं गलती से एक इवन नंबर मिल जाता, 5 मिला और गलती से अगर एक इवन नंबर मिल जाता तो इसका यूनिट प्लेस हमें मल्टीप्लाई चेक करना ही नहीं पड़ता, सीधे सीधे क्या हो जाता है 0। क्योंकि 5 और 0 का जैसे ही कॉम्बिनेशन, 5 और 2 का जैसे ही कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बन जाता है 0। लेकिन इसमें 5 है और सारे नंबर ऑड है। मैंने कहा कि जब भी हम मल्टीप्लाई करें तो जैसे ही 2 डिजिट में संख्या आए आप एक दूसरे डिजिट को हटा दो, हमें यूनिट डिजिट से मतलब होगा। हमने कहा 7 तो 21, 21 में यूनिट प्लेस क्या आया सर 1। 1 का गुणा किया हमने 7 से, कितना आया 7। 7 का गुणा किया हमने 9 से, कितना आया 63। 63 में भी यूनिट प्लेस क्या 3। 3 का 5 से गुणा किया कितना आया 15। 15 में भी यूनिट प्लेस क्या 5। 5 का 1 से गुणा किया कितना आया 5।
5 का फिर 9 से किया तो 45, 45 में यूनिट प्लेस क्या 5, 5 का 1 से गुणा किया तो कितना आया 5, और 5 का 3 से किया तो कितना आया 15। इसका मतलब यूनिट प्लेस कितना आया प्लस 5। एक बार फिर देख लेते, 7 21 यूनिट प्लेस कितना 1, 1 का 7 से गुणा किया तो कितना है 7, 7 में 63 यूनिट प्लेस कितना 3, 3 का 5 से गुणा किया कि 15, 15 में यूनिट प्लेस कितना 5, 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 5, 5 का 9 से मल्टीप्लाई किया 45, 45 में यूनिट प्लेस किया 5, 5 का 1 से किया तो 5, 5 का फिर 3 से किया तो 15, और 15 में यूनिट प्लेस किया 5। हमें यूनिट प्लेस से मतलब था, इसलिए हम सिर्फ यूनिट प्लेस पे हमारी नजर होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, पावर थी नहीं, सवाल में जो जो यूनिट प्लेस थे, जो जो बीच में निशान लगे थे, हमने उन सबको वैसे का वैसा कैप्चर कर लिया, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब चीजों को चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा ये कह रहा है, क्वेश्चन आप लोग बनाने की पहले कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर जरूर बताएं कि सर आंसर हमारा ये है। एट 81 82 83 84 85 86 99 तक, कहां तक है ये? इसका मतलब है हमें 81 82 83 84 85 86 डॉट 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 कहां तक जाना है? आप कहोगे सर 99 तक। मैंने कहा बहुत अच्छा सवाल, इजी, कुछ भी नहीं है सवाल में, क्योंकि मैंने कहा 5, अब 1 का 2 से करेंगे 2, 2 का 3 से करेंगे 6, 6 का 4 से करेंगे 24, 24 का 4 का करेंगे तो 20, बोले तो यूनिट प्लेस के आगे 0, 0 का 6 से करेंगे तो फिर 0, फिर 0 का आगे करेंगे तो फिर 0, फिर 0 का करेंगे तो फिर 0, और वैसे भी 90 में 0 तो मिलेगा ही। इसका मतलब सीधे सीधे यूनिट प्लेस क्या होगा 0, क्योंकि यूनिट प्लेस में आपको दूसरे नंबर पर नजर नहीं माननी, सिर्फ आपको नजर किस पर रखनी है, इकाई अंक पर। 1 का 2 से करोगे तो क्या आएगा 2, 2 का 3 से करोगे 6, 6 का 4 से करोगे तो 24, 24 का 5 से करोगे तो सॉरी 4 का 5 से करोगे तो क्या 20, 20 में यूनिट प्लेस क्या है 0, 0 का फिर 6 से करोगे फिर 0, 0 का फिर से बिन में करोगे फिर 0, आगे आप गुणा करते जाओ, क्योंकि आपको इकाई के अंक से मतलब है, दूसरी संख्या को आपको नजर देखनी ही नहीं है। आंसर क्या होगा 0। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे, आंसर इसका टिक क्या करेंगे 0। प्रथम What is the unit digit of the sum of first 11 whole numbers? 111 होल नंबर्स का यूनिट प्लेस क्या होगा, और काय का सम का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा गया सवाल है 2016 आई थिंक या 2017 में, 2016 में है, किरण की बुक में ये सवाल है। मैंने कहा कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 होल नंबर्स। मैंने कहा प्रथम 111 पूर्ण का इकाई अंक क्या होगा। पहले तो आप ये बताओ कि होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं। नंबर सिस्टम में बोला था और चिल्ला चिल्ला के बात बताई थी कि चीजों को समझने की कोशिश कर। आपने कहा सर होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट। अब 0 से मैं कहां तक जाना 111, तो एक होल नंबर तो ले लिया, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक जाएंगे 110, क्योंकि आपको कितने होल नंबर्स लेने तो 11, तो 1 से लेके 110 तक 110 संख्याएं तो ये हो गई, और 0 टोटल कितने नंबर हो गए 111। कितने होल नंबर्स हो गए 111। अब 111 होल नंबर आपको लेने हैं, और 1 से होल 111 जो होल नंबर्स लेना उनका क्या निकालना है सम, और उसके बाद उनका हमें निकालना है यूनिट प्लेस। मैंने कहा यूनिट प्लेस निकालना है, तो यूनिट प्लेस निकालने से पहले हमें अंकों का क्या निकालना पड़ेगा योग, और अंकों का अगर योग निकालना है तो अंकों का योग डिफरेंस कितने का है सब में, आप कहोगे सर 1 1 का। मैंने कहा यही तो हम चाहते थे, डिफरेंस अगर 1 1 का है तो सवाल का क्वेश्चन बहुत जल्दी। मैंने पहला नंबर उठाया, लास्ट का उठाया और डिवाइड किया 2 का, डिवाइड किया तो इससे क्या निकल के आया हमारे पास एवरेज। आप क्वेश्चन को समझते चले, एवरेज के पॉइंट सीख गए आप यहाँ कि जब भी डिफरेंस इक्वल हो, डिफरेंस कैसा इक्वल हो सारे नंबरों के बीच में, तो पहला नंबर और लास्ट के नंबर को अगर हम उठा लें और डिवाइड बाय 2 कर दें तो हमेशा क्या निकल के आएगा एवरेज। ये बात आप एवरेज में भी पढ़ेंगे, लेकिन यही सीख लें, एवरेज निकालना आसान होता है, बट कब, जब उनके बीच में डिफरेंस इक्वल हो। और डिफरेंस अगर इक्वल है तो पहला नंबर और लास्ट का नंबर उठा के डिवाइड बाय 2 कर दें तो एवरेज आ जाता है। एवरेज हमने दिया कितना है 110, 110 में 2 का डिवाइड दिया तो एवरेज कितना आया
आप कहेंगे सर 55। मैंने कहा एवरेज 55 आया है। अभी ये तो एवरेज आया, हमसे पूछा कि 111 पूर्ण इकाई का अंक क्या होगा, इनके अंकों का जो योग निकालना है उसका इकाई का अंक क्या होगा। मैंने कहा कितने का गुणा करना है। आप कहोगे सर जितनी संख्याओं का ये एवरेज आया उतने का क्या कर दो इसमें गुणा। आपको पता है कि 111 संख्याओं का ये एवरेज निकाला, आपने कितनी संख्या कितने नंबर्स का एवरेज निकाला। आप कहोगे सर 111 111। अगर आप 111 में 55 का गुणा करोगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा सर 5। आपको सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, इसलिए पूरा गुणा ना करें। 5 का गुणा करेंगे 1 से या 1 का गुणा 5 से करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा सर 5 ही तो आएगा इकाई का अंक। तो इकाई का अंक ही तो पूछा है उसने। सवाल कुछ भी नहीं था, सवाल में एक छोटा सा उसने ट्रिक लगा दिया कि 111 होल नंबर। पहले तो आपको होल नंबर्स पता हो, नेचुरल नंबर नहीं थे कि 1 से काउंट करते। मैंने ये बात बोली थी वहां कि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के जो थ्योरी में है वो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन चीजों से। अब जिन लोगों को होल नंबर्स का नहीं पता था वो इसको 1 से काउंट करते, बस वही सवाल गलत हो जाता। 0 से हमने काउंट किया कहां तक 110 तक। पहले हमने निकाला एवरेज। एवरेज निकालना आसान होता है, अगर डिफरेंस इक्वल इक्वल है तो एवरेज निकालना आसान होता है। पहला नंबर उठाया, लास्ट का नंबर उठाया और डिवाइड बाय 2 किया तो एवरेज आया 55। इसका मतलब एवरेज निकालना भी सीखिए। अगर चीजों को समझते जा रहे हैं तो आप यहाँ एवरेज निकालना भी सीखिए। मैंने क्या कहा, बातों को बहुत गौर से समझे। हर टॉपिक में हम कोई ना कोई आपको चीजें बताते हैं जो आप वहीं पकड़ने की कोशिश करें। एवरेज निकल गए। अब यह एवरेज कितने नंबर्स का निकला, आपने कहा सर 111 संख्या, तो 55 एवरेज निकला कितनी संख्याओं का 111 का। उनका गुणा किया तो जो गुणनफल आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, आप कहोगे सर 5, और 5 ही इस सवाल का क्या होगा यूनिट प्लेस। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया। मैंने कहा एसएससी सीजीएल के मेंस 2016 में ये पूछा गया सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सॉरी, क्वेश्चन को देखें, पहले बनाने की आप लोग भी कोशिश करें। इस सवाल में पूछा गया है 33n के इकाई का अंक 7 है। आपने कहा सर पहले तो ये दिमाग लगाओ सर इकाई का अंक 7 आएगा कैसे, इस पे कितनी पावर करें कि यूनिट प्लेस 7 आ जाए। मैंने कहा देखते हैं सर, और जब यूनिट प्लेस यहां 7 आएगा तो वही पावर हम वहां चेक कर लेंगे, कर सकते हैं ना। मैंने कहा ठीक है सर, देखते हैं। 33n पे पावर, आपको पता है कि 3 पे पावर, 3 का नियम ये कहता है कि जो भी पावर हो उसमें डिवाइड दो। क्या करो, पहले पावर में डिवाइड दो। तो मैंने कहा अगर इस पे पावर हम 1 मान लें या 1 मानेंगे तो 1 में 4 का डिवाइड देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा सर। और जब 3 पे पावर 1 करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा सर। अगर मैं ये मानता हूं कि इस पे पावर 2 है, n की वैल्यू पहले हमने मानी कितनी 1, दोबारा में हमने n की वैल्यू कितनी मानी 2, और 2 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आप कहोगे सर 2। जब 3 की पावर 2 बचेगा तो यूनिट प्लेस कितना होगा सर, आप कहोगे 9। मैंने कहा n की वैल्यू अगर हम 3 मानते हैं और फिर हम 4 का डिवाइड देते हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा, आप कहोगे सर 3। और जब रिमाइंडर 3 बचेगा तो 3 की पावर 3 करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, 3 3 को 9, 9 3 27, यूनिट प्लेस क्या आएगा 7। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको इसकी पावर ऐसी माननी है जिसमें रिमाइंडर कितना बचे 3। कितना बचे रिमाइंडर, बातों को समझते चलना। मैंने क्या कहा, रिमाइंडर कितना बचे 3। तो मैंने कहा एक काम करो पावर को 3 ही मान लेते, या एक काम करो पावर 15 मान लो, क्योंकि जब 4 का भाग 15 में देंगे तो भी रिमाइंडर क्या बचेगा, होगी सर 3, क्योंकि जब रिमाइंडर 3 बचेगा तो उसका यूनिट प्लेस क्या हो जाता है 7। तो मैंने इसकी पावर क्या मान ली 15। पावर कितनी मानी, तो हमने 3 की पावर मानी 15, और नियम क्या कहता है, सबसे पहले पावर में डिवाइड दो, तो 15 में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, आप कहोगे सर रिमाइंडर आएगा 3। रिमाइंडर कितना आया 3। अब जो रिमाइंडर 3 आया उसको इस पर पावर चढ़ा दो, इसका मतलब 3 को कितनी बार लिखना है, आप कहोगे 4 बार। यूनिट प्लेस कितना आएगा, 3 3 को 9, सॉरी 3 बार लिखना है, रफ कर दें। इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 7। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ 15 पावर कर दे तो यूनिट प्लेस 7 आ जाएगा। बात है क्लियर। अब अगर यहां करने से 7 आ गया तो यहां भी 15 कर लो, इस 777 पे भी क्या कर लो, आप कर लो सर 15 पावर। 7 का नियम भी क्या पढ़ा था कि पावर में कितने का डिवाइड दो, 4 का। तो सबसे पहले हमने रिमाइंडर 4 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया, आप कहोगे सर रिमाइंडर तो 3 ही आएगा। मैंने कहा रिमाइंडर 3 आया है तो 777 पे पावर कितनी चढ़ा दो, जो रिमाइंडर है इसको पावर कर दो। अब इसको कितनी बार लिखना है 3 बार, तो इस पूरी संख्या को ना लिखते हुए सिर्फ हम यूनिट प्लेस को लिखते हैं 3 बार। तो 7 × 7 × 7 कितनी बार लिखा 3 बार, कितना आएगा 343, और 343 में भी यूनिट प्लेस क्या है 3।
प्लीज सवाल का आंसर क्या होगा? सॉरी, आप कहोगे सर आंसर होगा 3। आंसर क्या होगा? 3 है हमारे पास। क्वेश्चन को समझे सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि इस सवाल में यहां कोई पावर लगाओ जिससे यूनिट प्लेस 7 बने। मैंने कहा कि 7 बनाने के लिए रिमाइंडर 3 चाहिए, तो मैंने कहा ऐसी पावर चढ़ाओ जिसमें रिमाइंडर 3 बचे। जरूरी नहीं मैंने 15 चढ़ाई, आपका मन अगर जो भी है आप उसको चढ़ा लें। आप रिमाइंडर पावर 3 को ही चढ़ा लें, सीधा 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर 3 ही बचेगा। तो जितनी पावर यहां चढ़ाने से यूनिट प्लेस 7 बन रहा है, उतनी ही पावर आप n की यहां चढ़ा लें। और जब यहां आप लगाएंगे तो उसी n पावर को लगाने के बाद यहां यूनिट प्लेस कितना बन रहा है ये बताना। तो मैंने यहां पावर ली 15, क्योंकि अगर इसकी पावर 15 है तो उसका यूनिट प्लेस 7 होगा। वही n की पावर अब मैंने यहाँ n का मान 15 लिया और जब उसको सॉल्व किया तो यूनिट प्लेस कितना आया? आप कहोगे सर 3। ये मैंने इसका आंसर क्या टिक किया? आप कहोगे सर 3। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। सर कमेंट करके अपना स्कोर कार्ड प्लीज जरूर बताएं, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ आप लोग सवाल पढ़ रहे हैं। मैं बीच में 1-2 सवाल नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो सवाल आप लोग करें जाकि मैं ये समझ सकूं कि आप घर पे पढ़ रहे हैं। इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? मैंने कहा सवाल को देखते हैं पहले तो। 3 की पावर, सॉरी पेन ले लें। थ्री की पावर कितना है? 3 की पावर है सर 98। तो पहले 3 का रूल्स लगेगा, उसके बाद इधर है 3 की पावर कितनी? 18। आपको पता है इस तरफ पावर ज्यादा है, इस तरफ पावर कम है, मतलब मान इस तरफ का बड़ा आएगा और इस तरफ का छोटा आएगा। ये आपको देख के समझ में आ रहा है। बीच में निशान कौन सा है? माइनस। पहले इस तरफ का यूनिट प्लेस निकालना है, फिर इस तरफ का यूनिट प्लेस निकालना है, और जो यूनिट प्लेस निकले उनको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने कहा 3 का नियम ये कहता है पहले पावर में 4 का भाग दो। मैंने कहा 4 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया? आप कहोगे सर 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौको 16, रिमाइंडर आया 2। कितना आया रिमाइंडर? 2। तो 3 की पावर मैंने कितनी कर ली? होगी सर 2 ही आएगा। 4 चौको, सॉरी 4 दूनी 8, 1 बचा 18, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना बचा? 2। इस तरफ भाग दिया तो 4 का भाग इस तरफ दिया, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा? आप कहोगे सर रिमाइंडर इस तरफ बचा। जो रिमाइंडर इस तरफ बचा वो पावर इस तरफ कर ली। इस तरफ सॉल्व किया तो 9 आया यूनिट प्लेस, इस तरफ सॉल्व किया तो यूनिट प्लेस आया 3। क्योंकि जो रिमाइंडर बचा है उसी को हमने क्या कर लिया? पावर। यहाँ 2 रिमाइंडर बचा था, 2 पावर कर लिया, रिमाइंडर 1 बचा तो मैंने 1 पावर कर लिया। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? आप कहोगे सर 6। आंसर मैंने कहा चीजों को सिर्फ समझने की कोशिश करें। मैंने कुछ नहीं किया, इस तरफ 3 का नियम, वही अभी इससे पहले वाले सवाल में भी 3 का नियम लगाया था। 3 का नियम क्या कहता है कि रिमाइंडर पावर जो भी है उसमें पहले डिवाइड दो। तो मैंने पावर में डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2, तो मैंने पावर 2 कर ली। इस तरफ रिमाइंडर में भाग दिया, पावर में भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया? आप कहोगे सर रिमाइंडर आया 1, तो मैंने पावर को 1 कर लिया। इस तरफ सॉल्व करने के बाद 9 आया, इस तरफ 3 आया, दोनों का डिफरेंस कितना? 6। लिए आंसर क्या होगा? आप कहोगे सर इसका आंसर है 6। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आप खुद लोग सॉल्व कर रहे होंगे। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएं, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द यूनिट डिजिट ऑफ, इंग्लिश में सवाल लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना। इकाई का अंक बताना है इस एक्सप्रेशन का, बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन देख के थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं, आपको नियम आते हैं, सिर्फ आप उनको लगाते चलो। क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन इसलिए रखे जाते ताकि लड़का थोड़ी देर के लिए डर जाए और थोड़ा टाइम लग जाए, बस। मैंने क्या कहा, ये टाइम लगाने के लिए इतने बड़े क्वेश्चन लिखते हैं, वरना हमें कॉन्सेप्ट पता है कि किसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले तो हम पेन ले लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। कौन सा नियम लगेगा सर? यहाँ 5 का। यहाँ कौन सा नियम लगेगा? 3 का। यहाँ कौन सा नियम लगेगा सर? आपका 9 का। यहाँ कौन सा नियम लगेगा? 4 का। और यहाँ कौन सा लगेगा? 6। बीच में ब्रैकेट लगाए, इसलिए ब्रैकेट का भी यूज करें। बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगाए, पहले इस ब्रैकेट के डाटा को लेकर फिर मल्टीप्लाई लगाए, फिर इस ब्रैकेट के डाटा को लेकर फिर देन इसको लगाए। चीजों को सॉल्व करते चलाए, क्योंकि उसने सिंप्लीफिकेशन भी यूज किया है इस सवाल में। मैंने कहा 5 का नियम ये कहता था, ब्रह्मा जी कह गए थे कि कोई भी पावर कर लो। 5 पे कोई ऐसा नहीं आता, तो इसका यूनिट प्लेस तो 5 होगा। बीच में प्लस का निशान,
प्लस का निशान ये कहता है कि पहले 4 का डिवाइड, तो 4 का डिवाइड भी लास्ट के 2 डिजिट में देना पड़ता है। मैंने 4 का डिवाइड दिया, 4 एकम 4, 2 बचा, कितना हो गया 29, 4 7 28, कितना बचा 1। इसका मतलब इस तरफ 16 9 3 पे कितनी पावर करेंगे, आप कहेंगे सर 1, तो 1 पावर करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा। इस तरफ का सॉल्व हो गया, इस तरफ 9 पे पावर है, 9 की पावर, 9 का नियम क्या कहता है, इवन और ऑड वाला। पावर कैसी है, आप कहोगे सर इवन, और इवन पावर होती है तो मैंने क्या कहा था, यूनिट प्लेस कितना होगा, आप कहोगे सर 1। पावर कैसी है, आप कहोगे इवन, तो यूनिट प्लेस कितना होगा सर 1। 4 की पावर, 4 का नियम भी कहता है पावर इवन और देखो, तो मैंने कहा इवन और ऑड देखना है, तो पावर कैसी है, आप कहोगे सर ऑड, और 4 पे पावर अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस क्या होगा सर 4। या थोड़े से कंफ्यूज होंगे आप लोग। इनटू इस पे 7 का नियम क्या कहता है, 4 का डिवाइड दो, 4 का डिवाइड दोगे रिमाइंडर कितना आएगा सर, आप कहोगे 5 8 2 7 में अगर डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 3। मैंने सारे सवाल को सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया तो कितना है 8। आपको पता है कि 1 4 में से नहीं जाता, यही समस्या मैंने पहले दिन बताई थी यूनिट प्लेस में, आपको 1 में से 4 नहीं जाता, तो आप ये मत सोचना कि माइनस का 3 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि डाटा इस तरफ का बड़ा है, उस तरफ का तो छोटा है। तो हम इसको क्या मानेंगे 11, 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7 इंटू 3। ये सॉल्व है इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन, देन इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन, देन इसका सॉल्यूशन। अगर सॉल्व करें 7 3 21, यूनिट प्लेस कितना 1, 1 में 8 का गुणा किया कितना आया 8। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 7 3 21, 21 में भी यूनिट प्लेस क्या 1, और 1 का 8 से गुणा किया तो 8, मतलब क्या है 8, ऑप्शन में है, है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है 7th नंबर वाला, कि इसमें भी आपको बताना है कि इसका x का मान क्या होगा और x क्या है यूनिट प्लेस। मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन तो वैसा ही है सेम टू सेम। लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे सर। अब यूनिट प्लेस बताना है, नियम कौन सा लगेगा, आप कहोगे सर 3 का, यहाँ कौन सा नियम लगेगा 7 का, यहाँ कौन सा लगेगा 6 का। और 6 का ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि कोई भी पावर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने कहा इसको पहले सॉल्व करके लिख लो, प्लस लगा लो। 7 का नियम कहता है पहले पावर में 4 का भाग दो, 4 नेम 36, कितना बचेगा 2, और जब 2 7 7 पे 2 पावर चढ़ा के सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस आएगा 9। 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 49, 49 में यूनिट प्लेस क्या 9, बीच में निशान का आएगा माइनस। फिर यहाँ भी क्या 4 का डिवाइड देंगे, लेकिन 4 का जब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहोगे सर 0, और जब 0 आएगा तो इसको पावर कितनी चढ़ानी पड़ेगी, आप कहोगे सर 4 बार, और जब पावर 4 बार चढ़ानी पड़ेगी तो 3 को कितनी बार लिखोगे आप कहोगे सर 4 बार लिखना पड़ेगा, तो जब 4 बार लिखोगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 1। ये बातें आप समझ लें। 6 का नियम इजी था, कोई भी पावर कर लो कोई मतलब नहीं, मैंने कहा 6 का 6। 2 7 2 3 7 8 का ही नियम थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो पहले 4 का डिवाइड दिया, रिमाइंडर बचा 2, जो रिमाइंडर बचा उसको पावर लगा ली, और 2 7 को 2 बार लिखेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 9। इस तरफ डिवाइड दिया तो रिमाइंडर आया 0, मैंने कहा रिमाइंडर जब 0 आता है तो सवाल में पावर कितनी करनी पड़ती है 4, तो पावर 4 की, इसका मतलब 6 3 को कितनी बार लिखना पड़ेगा 4, तो मैंने कहा पूरी संख्या ना लिखती हूँ, सिर्फ 3 को 4 बार लिखा तो क्या आया 1। अब वही क्वेश्चन वही समस्या, 1 और 6 जोड़ेंगे तो आप कितना कहेंगे 7, और माइनस क्या क्या आएगा 9। अब आपका आंसर बच रहा है -1 2। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस में वैल्यू कम है और ये प्लस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू माइनस में तो आंसर आ ही नहीं सकता। तो मैंने इसको क्या मानेंगे, आप कहोगे सर 17, 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 8 में है 8, दिख तो रहा है मुझे कुछ आंसर क्या टिक करेंगे, आप कहोगे सर 8। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ये सवाल आपको करना है, अच्छा सवाल है। आप लोग कहेंगे सर हार्ड सवाल हमारे लिए छोड़ दिए, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया। ये सवाल आपको करना है क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि आपकी समझ कितनी डेवलप हुई। यूनिट प्लेस मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में भी सॉल्व कराया था, अभी भी इतने 7 8 क्वेश्चन करा दिए। ये सवाल आपको सॉल्व करना है, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करें। ये सवाल आपका होमवर्क में है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि सर इसका आंसर ये है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस सवाल का आंसर आप जरूर बताएं, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि हाँ आपके लॉजिक थोड़े बहुत क्लियर हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर वो सवाल छोड़ दिया आपने, इजी बता दिए, ये वाला हार्ड वाला छोड़ दिया, तो आपको कुछ भी लगे अब उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप देने की कोशिश करें कि सर इसका आंसर ये होगा। ये वाले सवाल को एक हम कराते हैं, इसके बाद लास्ट वाला सवाल भी हम आपके लिए छोड़ेंगे।
इस सवाल में फैक्टोरियल लगा है। मैंने कहा था फैक्टोरियल बहुत इजी चीज है, सिर्फ 5 तक के फैक्टोरियल आपको दिमाग में रखने, उसके बाद तो जितने भी फैक्टोरियल उन सबका यूनिट प्लेस क्या होता है, आप कहोगे सर 0। अगर जैसे मैं देखूं तो यहां से फैक्टोरियल कहां तक जाना है, 100 का, तो एक फैक्टोरियल का मान कितना था, आप कहोगे सर 1। एक फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 1 की पावर 1। दो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 और 1 4, हमने लिखाई थी ये वैल्यू। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 दूनी 6, पावर कितनी 3। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी, 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होगी, 720। लेकिन इसके बाद जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोगे उन सब में यूनिट प्लेस क्या आएगा, आप कहोगे सर 0। क्या आएगा, 0। यहां 0, यहां 0, इसके बाद जितनी भी यूनिट प्लेस आएंगे वो सब क्या आएंगे, 0। इसका मतलब दिमाग कहां तक लगाना है, आप कहोगे सर 4 तक, क्योंकि इसको 120 को 5 बार सॉल्व करोगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 0। इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 0। इसके बाद वाला क्या आएगा, 0। इसके बाद वाला भी क्या आएगा, 0। इसके बाद वाला भी क्या आएगा, 0। इसके बाद वाला भी क्या आएगा, 0। इसका मतलब इस तरफ तो 0 आ रहा है, जितना भी आना है वो इस तरफ का आना है। मैंने कहा इसका मान कितना, 1। 4 का 2 बार सॉल्व किया तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। 6 को 3 बार सॉल्व करें 36, 216। 24 को पावर कितनी है, 4। यूनिट प्लेस कितना आएगा, आप कहोगे सर 4 का नियम है, 4 पर पावर कैसे देखें, इवन या ऑड। पावर कैसी है, 4 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस 4, और 4 की पावर ऑड है तो सॉरी ऑड है तो 4 और इवन है तो आएगा 6। इसका मतलब यूनिट प्लेस इसका कितना आएगा, 6, और इसका यूनिट प्लेस तो हमने लिख ही लिया 0। अब यहां से देखें 8 और 1 9, 9 और 6 15, और 15 और 6 21। 21 में फिर क्या जोड़ेंगे, 0, और 21 में जब 0 जोड़ेंगे तो भी यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 21 21 21 21। इसका मतलब यूनिट प्लेस क्या रहेगा, सर आप कहोगे सर 1। ऑप्शन में तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब सवाल कहीं ना कहीं गलत हो गया। देखते हैं, एक बार चेक करते हैं कि सवाल गलत कहां हुआ। फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का फैक्टोरियल मान कितना होता है, अरे गलत हुआ है सवाल। फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, आप कहोगे सर 2। ये फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6 24 120 1। अब आप ये देखें इसका सॉल्व 1, इसका सॉल्व 4, इसका 216, इसका यूनिट प्लेस कितना आया था, यूनिट पावर कैसी है, आप कहोगे सर इवन। इसका यूनिट प्लेस कितना है 6, इसका 0, इसके बाद 0, इसके बाद 0, इसके बाद 0, इसके बाद 0। कोई भी यूनिट प्लेस है, क्योंकि इन सब की यूनिट प्लेस क्या है, 0। 0 पे कोई पावर चला तो यूनिट प्लेस क्या रहता है, 0। 4 और 1 5, 5 और 6 11, और 11 और 6 17। इसका मतलब यूनिट प्लेस क्या आएगा, 7। ये तो ऑप्शन में है। एक छोटी सी कैलकुलेशन सवाल को गलत कर गई, ये बात ध्यान रखना आप, क्योंकि मैंने क्या कहा था, फैक्टोरियल में सिर्फ आपको 5 तक के फैक्टोरियल समझना है, उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं सब में यूनिट प्लेस 0 होता है, और जब यूनिट प्लेस 0 होगा तो उस पर कोई भी पावर होगा, मैं इससे कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सवाल को आप समझते चले। सिर्फ हमने फैक्टोरियल 5 तक के मान निकाले, उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल है उन सब में यूनिट प्लेस 0 आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इसलिए इसका आंसर क्या है 7। अगर ये सवाल समझ में आए तो इसके बाद वाला सवाल जो है वो आप लोग बनाएंगे। ये है सवाल, ये सवाल को आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे 2 क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। ये भी कहेंगे सर सवाल हार्ड है क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल है ऊपर ही फैक्टोरियल। मैंने कहा हार्ड है, लेकिन आप चीजों को थोड़ा समझें, तो वरना आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों सवालों की आपको सॉल्यूशंस बनाएंगे। ओके, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा कि आपके स्कोर में नंबर कितने आए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आपसे।